दोस्तों, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं धर्मवीर भारती की कविता बुआई का गीत। इस कविता की व्याख्या सरल शब्दों में मैं आपको करवा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए धर्मवीर भारती की कविता बुआई का गीत। गोरी गोरी सौंधी धरती कारे कारे बीज बदरा पानी दे। इस कविता में धर्मवीर भारती भारतीय किसानों के भावों की अभिव्यक्ति दे रहे हैं इस कविता में, पूरी ही कविता में, और उनके जीवन को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है। उनकी सकारात्मकता को, किसानों की सकारात्मक सोच को बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया है छोटी सी कविता में धर्मवीर भारती ने। तो धर्मवीर भारती की देखिए जो कविता की पहली पंक्ति है, गोरी गोरी सौंधी धरती कारे कारे बीज। कवि कहते हैं कि धरती ने फिर से नई फसल के बीजों को उत्पत्ति के लिए अपने रूप और आकार को ग्रहण कर लिया है। अर्थात किसानों ने अपने खेतों पर जुताई करके धरती को सुंदर और गोरे रंग में रंग दिया है। मिट्टी का रंग दोस्तों कुछ भूरा भूरा होता है, जिसे किसान ने सुंदर और स्वच्छ बना दिया है। और जुताई करने के बाद अब इस बदले हुए मौसम में होने वाली होने वाली फसल है, उसके काले काले बीजों को भी बिखेर दिया है। गोरी गोरी सौंधी धरती कारे कारे बीज बदरा पानी दे। ये सब करने के बाद में धरती के अंदर से बीज अंकुरित तभी होंगे जब धरती को पानी मिलेगा। तो जब खेतों की जुताई कर दी गई है, बुआई कर दी गई है, उसमें बीज बो दिए गए हैं, तो अब किसान बादलों से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, गुहार लगाते हुए कहते हैं कि हे बादलों अपना पानी बरसाओ। बादलों से पानी बरसाने के लिए वर्षा की गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि हे वर्षा, हे बादलों, अब तुम हमें पानी दो जिससे मेरे खेत के बीज अंकुरित हो जाएं। क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत। किसानों की प्रत्येक क्यारी से यह मधुर संगीतमय ध्वनि आ रही है कि हे बादलों पानी बरसाओ। क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत। क्यारियाँ जो किसानों ने खेतों में क्यारियाँ लगाई हैं, वो उससे भी संगीत गूंज उठा है कि हे बादलों पानी बरसाओ। बादलों से वर्षा की गुहार लगाने के साथ साथ किसान आपस में भी बात कर रहे हैं। देखिए आगे वाली पंक्ति, बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या चीज। अब किसान एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हे मित्रों, आने वाले मौसम में, जो मौसम है, इसमें तुम अपनी धरती में कौन सा बीजों को रोपण करोगे, कौन से बीज बोओगे, क्योंकि हर मौसम में नई खेती की जाती है, नए बीजों को लगाया जाता है। हर मौसम की फसल अलग होती है, खरीफ की, रबी की, जायद की, ये फसलें अलग अलग होती हैं। तो वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम फसल में अपनी खेत में क्या बोओगे। और ये पूछते हुए वो बादलों से लगातार गुहार किए जा रहे हैं कि हे बादलों, हमारे ये फसल को अंकुरित करने के लिए, हमारी धरती को गीला करने के लिए, अच्छी फसल के लिए बादलों पानी बरसाओ। अब आगे देखिए, मैं बोऊंगा वीर बहुटी इंद्रधनुष रंग। अब कवि कहते हैं कि किसान जब आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे से जब उनकी वार्तालाप होती है तो वो भी खेत और फसल के ही बारे में होती है। किसान अपने जीवन की खुशहाली के लिए कहता है कि मैं अपने खेतों में वीर बहुटी रूपी प्रसन्नता बोऊंगा। मैं बोऊंगा वीर बहुटी इंद्रधनुष सतरंग। वीर बहुटी होता है एक छोटा सा रेशमी कीड़ा होता है लाल रंग का, जो बहुत शुभ माना जाता है, शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो किसान कहता है कि मैं तो अपने खेतों में अपनी वीर बहुटी रूपी मखमली लाल रंग के कीड़े को बोऊंगा। वीर बहुटी वास्तव में शुभता का प्रतीक माना जाता है। आगे कहता है इंद्रधनुष रंग, और मैं अपने सतरंगी इंद्रधनुष के रूप में भविष्य के सुनहरे सपने अपने खेतों में बोने की बात करता है किसान। इंद्रधनुष सतरंग, इंद्रधनुष सतरंग का मतलब यहाँ पर आएगा भविष्य के 7 रंगों से समाहित, भविष्य के सपनों के 7 रंगों से समाहित अपने भविष्य के ताने बाने को बुनने की बात करता है। अब आगे कवि कहता है, नए सितारे, नई पीढ़ियां, नए धान के रंग। किसान कहता है मैं तो अपने खेतों में नए सितारों के रूप में उज्जवल भविष्य की आकांक्षाएं बोता हूँ। युवा पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करती है, जिससे कि उनका भविष्य चमके और आगे आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल जीवन जी सकें।
फिर कहता है हम बोएंगे हरी चुनरिया, नए धान का हरा रंग, जो धानी हरा होता है वह भी घर परिवार में खुशहाली लाता है। हरी चुनरिया, ठीक है। जब फसल अच्छी होती है, कजरी मेहंदी, जब फसल अच्छी होती है तो इंद्रधनुषी छटा पृथ्वी पर बिखर जाती है। किसान अपने खेत में फसल के रूप में नए सुनहरे भविष्य को बोता है। इसी प्रकार कृषक पत्नियां भी अपने भावों को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हम भी अपनी प्रसन्नता और सौभाग्य का सूचक हरी चुनरियां, देखिए, हम बोएंगी हरी चुनरियां कजरी मेहंदी। किसान की पत्नियां भी कहती हैं हम तो अपने खेतों में हरी चुनरियां को बोएंगी, काजल और मेहंदी को बोएंगी, अर्थात जब फसल कट कर आएगी तब उस अनाज से अपने श्रृंगार के साधन लेंगी और प्रसन्न होंगी। औरतों को श्रृंगार बहुत प्रिय होता है, तो वो जब फसल होती है तो उससे आशा लगाती हैं कि जब फसल अच्छी होगी तो हम इससे अपने श्रृंगार का सामान लेकर आएंगी। ठीक इसी प्रकार से किसान बहनें कहती हैं राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज। किसान की कुछ बहनें कहती हैं कि हम तो इस फसल के उत्पन्न होने पर जो पारिश्रमिक मिलेगा, जो हमारा हमें लाभ होगा, उससे हम राखी के धागे लेकर आएंगी, यानी कि राखी के सूत लेकर आएंगी और अपने भाइयों को बांधेंगी, और सावन की तीज जैसे पर्वों की प्रसन्नता बोएंगी, यानी कि सावन की तीज को मनाएंगी। बदरा पानी दे, और ऐसा कहते हुए वे प्रसन्न होती हैं और बादलों से प्रार्थना करती हैं, गुहार लगाती हैं कि हे बादलों, तुम हमें पानी दोगे तब धरती के अंदर से नए नए अंकुर निकलेंगे, और अंकुर निकलेंगे तो फसलें लहलाएंगी और हमारे ये सभी सपने पूरे होंगे और हम आनंद पूर्वक सभी त्योहारों को मना पाएंगी। तो इस प्रकार से छोटी सी कविता में बोआई का जो गीत कविता धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है, इसकी व्याख्या मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में समझाई है। कैसी लगी है व्याख्या? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।